तक इनकी सरकार रही सत्ता में तब तक इन्होंने फिल नहीं की, तो आगे क्या करेंगी? ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। मैं बोलूं कि 10 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां दे दें, वो भी बहुत बड़ी बात है इनके लिए। जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, जो मुंह से बोल सकता है, वो तो गरीब है ही नहीं है। गरीब तो वो इंसान है जो चल नहीं सकता, गरीब तो वो इंसान है जिसके हाथ नहीं है, गरीब तो वो इंसान है जो आंखों से देख नहीं सकता। अगर एक नौजवान हट्टा कट्टा बंदा चल सकता है, प्रॉपर से बात कर सकता है, हाथ उसको भगवान ने दिए हैं, तो वो बोले गरीब है, ये तो गलत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस अंशु सर को पूछने वाले हैं जिनका आंसर जानने के बाद आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि जो अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाली हैं, इनमें कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बना सकती है और किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको इसका आंसर बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सर, इस टाइम जैसे कि आपने सुना तो होगा ही कि एनसी और प्लस कांग्रेस का जो अलायंस बना है इस बार, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ख़ास तौर पे 2 बातों का बहुत ज़्यादा जिक्र किया हुआ है, जिसमें कि फ़र्स्ट बात उन्होंने ये कह रखी है कि जब हमारी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, तो हम 3 महीने में 1 लाख नौकरियां जो हैं वो युवाओं को देने वाले हैं। और दूसरा, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो मेन लाइन लिख रखी है वो ये है कि हम 370 को रीस्टोर करेंगे जम्मू कश्मीर में। तो क्या आपको लगता है कि इनके इस मैनिफेस्टो के ऊपर हमें यकीन करना चाहिए? आपको क्या लगता है इसके ऊपर, बताइए सर। हेलो कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। कि भाई ऐसा तो होना नामुमकिन है कि 3 मंथ के अंदर 1 लाख नौकरियाँ युवाओं को देना। अगर देती हैं तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए, कि जिससे कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा आपने पहले भी कहीं देखा होगा या पहले भी इनकी सरकारें बनी हैं, तो कभी आज तक हमें ऐसा दिखा नहीं कि 3 मंथ के अंदर 1 लाख नौकरियां देना। ये मैं बोलूं कि 10 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां दे दें, वो भी बहुत बड़ी बात है इनके लिए। झूठे तरीके से इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, बहुत ही गलत तरीके से। इसमें सिर्फ लॉलीपॉप दिए, जुमले दिए, और ये चाहते हैं कि लोग हमें इसके बेसिस के ऊपर वोट दें। लेकिन अब जनता अवेयर हो चुकी है, तो वो इन जैसे जुमलों को देख के वोट नहीं करेगी। और आपने एक और भी पॉइंट नोट किया होगा वहाँ पे कि 1 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको हम फिलअप करेंगे। तो भाई आज तक इनकी सरकार रही सत्ता में तब तक इन्होंने फिल नहीं की, तो आगे क्या करेंगी? ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। क्या आप बता सकते हो कि जो पॉवर्टी रेट है इंडिया का, आपको क्या लगता है कि इस गरीबी को हम अपने देश में कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बताइए ज़रा। देखिए कुलदीप जी, गरीबी की अगर बात करूं तो आज के ज़माने में कोई गरीब तो है ही नहीं। पहले बात तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, जो मुंह से बोल सकता है, वो तो गरीब है ही नहीं है। गरीब तो वो इंसान है जो चल नहीं सकता, गरीब तो वो इंसान है जिसके हाथ नहीं है, गरीब तो वो इंसान है जो आंखों से देख नहीं सकता। अगर एक नौजवान हट्टा कट्टा बंदा चल सकता है, प्रॉपर से बात कर सकता है, हाथ उसको भगवान ने दिए हैं, तो वो बोले गरीब है, ये तो गलत है। ठीक है, ये बात मेरी आप समझते हो ना, या इस बात से एग्री हो? ठीक है, तो अगर रही बात दूसरी की एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, कि अगर उसको कोई ऑक्यूपेशन नहीं मिल रही, अगर उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके रिलेटेड वो गरीब नहीं है। ठीक है, कि अगर उसके सेंस में वो बोले कि मैं गरीब हूँ, तो हम उसको गरीब नहीं मानते। क्योंकि अगर उसको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है या कोई भी काम कर रहा है बंदा और 100 रुपये का या 200 रुपये का शाम को शराब पी रहा है उस पैसे की, तो हम उसको कहाँ से गरीब मानेंगे? ठीक है, गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे लाडली बेटी स्कीम है, जैसे आवास योजना है, जनधन योजना है, कितनी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो फिर भी हम बोलें कि गरीब है, गरीब है, गरीब है, तो ये तो एक बहुत ही गलत सवाल है। और उसके बाद गरीबी दूर की जा सकती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, और यहाँ तक कि सरकार ये काम कर भी रही है, स्किल डेवलप करवा रही है, जिससे कि गरीबी को कम होने के आसार दिखेंगे हमें आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। सर, आपकी बातों से ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी के बहुत बड़े फ़ैन हो। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे जम्मू कश्मीर का तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ ही साथ पूरे इंडिया का भी, जब आप इस चीज़ से एग्री हो कि बीजेपी सरकार जो है वो इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रोकने में असफल रही है, क्या आप इस चीज़ को मानते हो? देखिए कुलदीप जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और बीजेपी की ये नाकामी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को उन्होंने कम नहीं किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि
हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर हमें सरकारी नौकरी मिलती है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही है तो हम उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें। हम कोई ऐसा काम करें जहाँ कोई प्राइवेट बिजनेस की तरफ जाएं या कोई ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलप कर लें कि जिससे कि हम खुद अर्निंग कर सकें, या फिर हम अपने आसपास 2 4 3 5 बंदों को भी अर्निंग करवा सकें या उनको एज ए रोज़गार प्रोवाइड कर सकें। तो आज ज़माना 2024 चल रहा है, तो वर्ल्ड में अगर बाकी कंट्रीज़ की तरफ रुझान करो आप या उनके तरीके को देखो, उनके एम्प्लॉयमेंट को, तो मैक्सिमम वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ही फोकस में चल रहा है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम इंडिया के अंदर उनको मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें जॉब्स नहीं दी, हम रोना रो रहे हैं गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे रही। तो भाई वो भी क्या करे, गवर्नमेंट कहाँ से जॉब लेके आएगी? ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आपने देखा होगा अभी पीछे सर्वे हुआ था तो वो 140 करोड़ नियर अबाउट इतनी पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, तो वो गवर्नमेंट की नाकामी है, ये मैं साफ मानता हूँ इस चीज़ को भी। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। मैं साथ में सर आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जैसे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी, तो क्यों ना सरकार इसके ऊपर, आपको भी लगता है कि इस स्टेप को इम्प्लीमेंट कर सकती है पूरी स्टेट्स में? जैसे कि कुछ स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं यहाँ पे कि 1 फैमिली 1 जॉब की स्कीम इम्प्लीमेंट हो रखी है। तो क्या आपको लगता है कि जो इंडिया की सरकार है अभी, उसको पूरे इंडिया में ही सभी स्टेट्स में, ये भी सभी यूनियन टेरिटरीज में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए? इससे भी थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर रोकथाम लग सकती है, पॉवर्टी से भी हम थोड़ा बच सकते हैं। देखिए कुलदीप जी, जो 1 नेशन 1 फैमिली 1 जॉब है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ी बहुत हद तक कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो इतना ज़्यादा कंट्रोल इससे भी हम नहीं कर सकते। और फर्स्ट एवर स्टेट हरियाणा है जिसने बात रखी थी 1 फैमिली 1 जॉब की, तो हालांकि इतना ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला वहाँ पे, लेकिन अगर हो जाए ये गवर्नमेंट हर एक स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट कर दे तो मान सकते हैं कि कुछ हद तक पॉवर्टी भी कम होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे लोग। हर एक फैमिली से एक बंदा मुलाजम होगा तो वो अपने फैमिली को पाल भी सकेगा और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा भी कर सकेगा, क्योंकि उसके पास अर्निंग का सोर्स होगा। ठीक है, इसी के साथ सर आज का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने बात की प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेट जॉब्स की, तो जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम लगभग जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड युवा जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहा है। तो उसकी जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है वो बिल्कुल ही ना के बराबर मिलती है, लगभग 4 से 5 हज़ार वो पर मंथली कमा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है आज का जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, इस टाइम 4 या 5 हज़ार में तो एक जूता भी हम मुश्किल से ख़रीद पाते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का जूता भी लेना हो तो मतलब कि आप सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यार इतने कम बजट में वो अपनी फैमिली को कैसे पाल सकता है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहोगे कुछ? तो देखिए कुलदीप जी, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि प्राइवेट जो जॉब्स वगैरह हैं वो पहले तो एक्सप्लॉयटेशन करती हैं बहुत ज़्यादा, देन अगर उसके बाद फिर भी, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमें पेट पालना है। ठीक है, तो पेट पालने के लिए मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कहीं शौक नहीं है कि 4,000 पर मंथ पे हम कहीं पे जॉब करें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाइयों पे खर्चा किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा हुआ है और उसकी सिर्फ ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट मजबूरी है, करना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ फंडिंग प्राइवेट स्कूलों को भी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो अपने टीचर्स को एक अच्छी सैलरी दे पाए। ठीक है, और साथ में या फिर वो नहीं तो गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट टीचर्स के लिए कोई सिक्योरिटीज़ लेके आए, ताकि आने वाले टाइम पे उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से उनको राहत मिल सके। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो करने को कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसी के हाथ में रहता है कोई भी लॉ पास करना, कोई भी कानून बनाना, कोई भी बिल बनाना। तो फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है आगे इलेक्शंस के बाद। तो इसी के साथ सर यहाँ पे आज हम अपने इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। तो आपका मैं अपनी दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की। तो दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो आज के लिए हम यहाँ पे ही इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।